ये ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट जब हम तब ये के बीच सब टॉपिक आता है आरएनए स्प्लाइसिंग। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में आपने सीखा था कि डीएनए से जो आरएनए बनता है उस आरएनए में एक्सोन और इंट्रोन दोनों होते हैं और ऐसे आरएनए को हम एचएनआरएनए कहते हैं। और ऐसा आरएनए हमारे लिए किसी काम का नहीं है, वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, वो प्रोटीन सिंथेसिस, तो वही आरएनए बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो आरएनए का फिर हम करेंगे क्या? तो सेल क्या करती है, उस एचएनआरएनए को ना प्रोसेसिंग के लिए भेज देती है, यानी आरएनए स्प्लाइसिंग में भेज देती है। पहले उससे कहेगी कि भाई ठीक होके आओ, यानी आरएनए के अंदर जितने भी इंट्रोन्स हैं उनको हटाना पड़ेगा, तब वो आरएनए हमारे काम का बनेगा। तो आरएनए स्प्लाइसिंग को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स फ्रॉम द एचएनआरएनए इज कॉल्ड आरएनए। यानी ट्रांसक्रिप्शन से जो एचएनआरएनए बना है उसमें एक्सोन इंट्रोन दोनों थे, बट उसमें इंट्रोन किसी काम के नहीं है, तो इंट्रोन्स को हटाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। लेकिन अब इंट्रोन्स को हटाएंगे कैसे? ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। सपोज हमारे पास एक आरएनए है बेटा, इस आरएनए को हम कहते हैं एचएनआरएनए। मैंने यहाँ पे एक आरएनए बनाया हुआ है, येलो कलर से मैंने इसमें दिखाया गया है कि येलो कलर जो सेंड कर रहा है वो एक्सोन्स है और बीच बीच में जो रेड कलर है ये इंट्रोन। तो ये एचएनआरएनए ऐसा होता है, एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन आरएनए है। तो इसमें से हम इंट्रोन्स को कैसे निकालें, ये अपने आप में बड़ा एक चैलेंज है। तो इंट्रोन्स को निकालने के लिए ना इसे काटना पड़ेगा, और इसको काटने के लिए हमारे पास ना एक एंजाइम होता है, न्यूक्लियेजेज है ना। ये ऐसे एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। तो आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, को काटने के लिए हम न्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे इसके। बट दिक्कत यह है कि न्यूक्लियस एंजाइम डालोगे तो ये कहीं 5 प्राइम 3 प्राइम एंड से कट ना लगा दे, इसलिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोन को 5 प्राइम साइड, तो ये इधर आरएनए की 5 प्राइम साइड होती है बेटा, और इधर आरएनए की 3 प्राइम साइड है। तो ना हमें 5 प्राइम साइड और 3 प्राइम साइड को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है इस न्यूक्लियस एंजाइम से, और ताकि ये न्यूक्लियस एंजाइम केवल बीच बीच में ही कट लगाए जहां जहां ये। तो इसके लिए हमने क्या किया, आरएनए स्प्लाइसिंग को 2 स्टेप्स में डिवाइड किया। 5 प्राइम एंड को बचाने वाली प्रोसेस का नाम दिया कैपिंग, और 3 प्राइम एंड को बचाने वाली प्रोसेस का नाम दिया हमने टेलिंग। तो टेलिंग होता है 3 प्राइम एंड पर, कैपिंग होती है 5 प्राइम एंड पर बेटा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि 5 प्राइम एंड पर एमआरएनए में 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम का एक कंपाउंड होता है, उसको हम अटैच कर देते हैं यहाँ से, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कैप की तरह पहना दिया, यानी कैप लगा दिया 5 प्राइम एंड पर। तो जब न्यूक्लियस एंजाइम आएगा तो वो इस एंजाइम को कट नहीं कर पाएगा, इस कंपाउंड को कट नहीं कर पाएगा, ये 5 प्राइम एंड प्रोटेक्ट हो गया। टेलिंग में क्या कर रहे हैं हम, एमआरएनए पर 3 प्राइम एंड पर बहुत सारे हम क्या करते हैं, एडेनिन अटैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं। बहुत सारे एडेनिन अगर इस पर जोड़ दोगे बेटा तो एक टेल बन जाएगी, तो ये प्रोसेस हो गया टेलिंग। तो कैपिंग और टेलिंग ये 2 स्टेप होते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग के, बिफोर वी कट द एमआरएनए बाय द न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, न्यूक्लियस एंजाइम डालने से पहले हमने ये स्टेप किया है। अब क्या होगा, जैसे ही आप एंजाइम को डालोगे बेटा, ये एंजाइम क्या करेगा, बीच बीच में से यहाँ पे कट लगाएगा, यहाँ पे कट लगाएगा, जहां जहां इंट्रोन है वहां कट लगा देगा। तो ये ऐसे आपके देख रहे हो कि सर्किल बन के बाहर की तरफ पीछे की तरफ निकलने लगते हैं। कौन? इंट्रोन्स, जो रेड कलर से दिखाए हैं। इनको हम बोलते हैं लैरिएट बेटा, ये इनको हम लैरिएट कहते हैं। पहला कट लगाया यहाँ पर तरफ ऐसे सर्किल कट में इनको बिल्कुल अलग कर देगा। तो जब ये अलग हो जाएंगे, एक रिंग गैप रह जाएगा, ठीक है। बट ये इंट्रोन्स हट गए इसमें से, तो इंट्रोन्स तो ये डीजनरेट हो जाएंगे, लैरिएट फॉर्मेशन हुआ है, बाद में ये डीजनरेट हो जाएगा। बचा क्या, केवल एक्सोन एक्सोन बचे हैं और बीच बीच में गैप बचा है। तो गैप को खत्म करने के लिए तो हमारे पास सबसे ब्रह्मास्त्र है लाइगेज। तो जैसे ही लाइगेज डालेंगे ये सारे जॉइंट्स को सील कर देगा, और सील करके एक्सोन एक्सोन की पूरी एक चेन बनेगी, इसी को कहेंगे बेटा प्योर एमआरएनए। यानी आरएनए स्प्लाइसिंग में हमने क्या किया, इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया और एक्सोन एक्सोन्स को जोड़ के एक प्योर एमआरएनए बना दिया। इसी एमआरएनए का अब यूज ये होगा कि इसे भेजा जाएगा ट्रांसलेशन में और ये प्रोटीन सिंथेसिस कर। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी थी यूकैरियोट्स के अंदर, जिनमें डीएनए से आरएनए एचएनआरएनए की फॉर्म में बन रहा था, प्योर एमआरएनए नहीं बन रहा था, बट उसको प्योर बना दिया गया इस प्रोसेस के थ्रू। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं बेटा। एक क्वेश्चन ये है कि
द एंजाइम्स यूज टू रिमूव इंट्रोन्स एंड टू जॉइन एक्सोन्स आर। एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, आप लोगों को इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि इंट्रोन्स को रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया गया है और एक्सोन्स को जोड़ने के लिए कौन सा किया गया है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।